नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। इसका मतलब इसमें क्वाड्रिलेटर शेप्स के बारे में अपन ज़्यादा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उनको पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं कि कर्व्स क्या होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, सिंपल कर्व क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल कर्व उसे कहते हैं जिसमें कंटिन्यूएशन में लाइन बनती होती है, यानी एक ही लाइन को जोड़ के इस तरह से फिगर बनता रहता है। ठीक है, जिसमें कंटिन्यूएशन में चले, जो भी चीज़ चले कंटिन्यूएशन में चले, यानी एक ही लाइन से, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर एंड तक ड्रॉ होता जाए, कहीं पे भी बीच में कोई लाइन नहीं कटे। तो जैसे ये शेप है स्टार, तो ये क्या होता है, सिंपल कर्व नहीं है, इट इज़ नॉट ए सिंपल कर्व, क्योंकि ये बीच में काटते हैं एक दूसरे को। अपन ने देखा कि एक लाइन से स्टार्ट होकर पूरा का पूरा ड्रॉ तो हो जाता है, पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता है अपने आप को, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, सिंपल कर्व में कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। तो ओपन में आप कुछ भी रैंडमली ड्रॉ कर दो, वो क्या है, एक सिंपल कर्व है। और जबकि क्लोज्ड की बात करें तो उसमें फिगर को क्लोज्ड होना नेसेसरी है, वो भी विदाउट इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जैसे ट्राइंगल हो गया, तो विदाउट इंटरसेक्शन ये क्लोज सिंपल कर्व हो गया, क्लोज सिंपल कर्व, और ये ओपन सिंपल कर्व। ठीक है, तो सिंपल कर्व, क्लोज्ड और ओपन समझ में आ गया। ठीक है, ये तीन ही बातें इसमें समझनी थी। अब जैसे सर्कल है, तो सर्कल सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। और कोई भी चीज़ देखो, अगर एक एग्जांपल है, जैसे अब इसकी मैं बात करूं, तो ये वैसे तो देखा जाए तो ओपन है, यानी क्योंकि इसके एंड्स पूरे के पूरे क्लोज नहीं है, तो क्लोज तो नहीं है, ये ओपन हो गया। अब कर्व सिंपल है कि नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, इट इज़ नॉट एन सिंपल कर्व, नॉट ए सिंपल कर्व, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरह से बनेगा। तो वही बात हो गई, समझ में आ गया। इसके बेसिस पे आपको आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में एक मैच द कॉलम दे रखा है, वो फिल करना है। कल मैं चेक करूँगी वो, तो आप उसको एक बार फिल कर लेना अपनी बुक्स में, मैं भी आपको फ़ोटो भी भेज दूँगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं पॉलीगन्स। लाइक व्हाट आर पॉलीगन्स? पॉलीगन किसे कहते हैं? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, क्या ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी सिंपल कर्व्स यानी विदाउट एनी इंटरसेक्शन होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह के सिंपल क्लोज्ड कर्व्स होने चाहिए। ये भी देख सकते हो आप एक एग्जांपल, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये सारे क्या होंगे, पॉलीगन्स होंगे। अब देखो जहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, जैसे ये कर्व है, ये कर्व यहाँ इंटरसेक्शन है, हालांकि ये क्लोज पॉलीगन है, क्लोज्ड कर्व है, सॉरी पॉलीगन नहीं, क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, पर इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है, इस वजह से ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन जिनमें आ जाता है वो सिंपल कर्व नहीं होते, है ना। और पॉलीगन की सीधी सीधी डेफिनेशन क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। जो सिंपल क्लोज्ड कर्व्स होंगे वो ही क्या होंगे, पॉलीगन्स होंगे। ठीक है, इसलिए अपन ने ये पढ़ा था कि व्हाट आर सिंपल कर्व, व्हाट आर क्लोज्ड और व्हाट आर ओपन। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व्स ही अपने पॉलीगन्स होंगे, ये सिंपल कर्व्स है ही नहीं, क्योंकि इनमें इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, और ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है, तो सिंपल और क्लोज्ड दोनों होना कंपलसरी है पॉलीगन होने के लिए, इसलिए ये सारी क्या पॉलीगन्स नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट पॉलीगन्स। ओके, आपकी बुक में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। देखो वन साइड का या 2 साइड का तो कोई पॉलीगन बन ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि उनको क्लोज करने का कोई तरीका ही नहीं है अपने पास। तो एटलीस्ट 3 लाइंस होना तो कंपलसरी है, इसलिए 3 से स्टार्ट होता है। तो 3 साइड वाले को या 3 वर्टिसेस वाले को, ठीक है, 3 साइड हो या 3 कोने हो इसके, ठीक है, वर्टिसेस इनको कहते हैं, वर्टिसेस इनके शार्प पॉइंट्स को। तो उसके बेसिस पे नाम दिया गया है। तो 3 वाले को कहते हैं अपन ट्राइंगल, 4 साइड वाले को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को कहते हैं पेंटागन, 6 को कहते हैं हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन,
8 वाले का ऑक्टागन और 9 वाले का नोनागन और 10 वाले का डेकागन एंड सो ऑन चलते जाते। जब n वो नंबर है जो लाइक 11 हो गया या 12 हो गया एंड सो ऑन फर्दर चलता जाएगा, तो उसका कॉमन नेम रख दिया है एनगॉन, क्योंकि 10 तक अपन नेम्स पढ़ते हैं, उसके बाद कॉमन नेम एनगॉन चलता है। एन साइड्स के लिए क्या हो जाएगा, एनगॉन। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल्स। डायगोनल किसे कहते हैं, दो नॉन इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, यानी किसी भी पॉलीगन के दो नॉन कंसेक्यूटिव यानी जो लगातार नहीं आते हैं, कंसेक्यूटिव यानी आपने पढ़ा था लगातार आने वाले, ठीक है। तो टू नॉन कंसेक्यूटिव यानी दो नहीं लगातार आने वाले वर्टिसेस किसे कहते हैं, ये जो शार्प पॉइंट दिख रहे हैं आपको यहाँ ABCDE जो मार्क कर रखा है, ये सब क्या इसके वर्टिसेस। तो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस यानी जैसे A है तो उसके साथ E नहीं आ सकता है, क्योंकि E उसके जस्ट नेक्स्ट ही आता है, लगातार आता है, और A के साथ B भी नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए A के साथ कौन से दो डायगोनल बनेगी, एक तो AD बनेगी और एक बनेगी AC, क्योंकि AB और AE को ज्वाइन किया तो वो तो साइड बन जाएगी उस पॉलीगन की, वो डायगोनल नहीं बनेगी, ठीक है ना। सिमिलरली B के साथ 2 पॉइंट आएंगे, B के साथ E आएगा और D आएगा। सिमिलरली E के साथ B आएगा और E के साथ C आएगा। तो आपके इस तरह से 6 डायगोनल बन जाएगी, 1 2 3 4 और 5 डायगोनल्स बन जाएगी आपकी इसमें, ठीक है। एक क्योंकि कॉमन आ जाएगी, BE और EB वाली एक कॉमन हो जाती है इस तरह से, तो वो टोटल 5 डायगोनल्स निकल के आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हो दो नॉन कंसेक्यूटिव, तो P के साथ Q नहीं आ सकता और S नहीं आ सकता, तो P के साथ एक R, ठीक है, और R to P एक ही बात है, दोनों एक ही डायगोनल होगी, और सिमिलरली S to Q, ठीक है। तो डायगोनल समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर किससे कहते हैं, यानी ये कोई भी क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, इसके अंदर रहने वाला पार्ट, यानी इस कर्व के अंदर अंदर जो भी पार्ट आएगा वो इसका इंटीरियर कहलाता है। इंटीरियर यानी अंदर ही होता है, ठीक है ना। और एक्सटीरियर यानी इस कर्व के बाहर जो भी चीज़ है, यानी पूरी इसके बाहर सब कुछ है, तो वो इसका एक्सटीरियर पार्ट हो जाएगा। तो दो पार्ट अपने को इसमें पॉइंट्स बताएगा बाद में कि इंटीरियर में लाया कर रहा है कि एक्सटीरियर में लाया कर रहा है, तो वो अपने को एक्सप्लेन करना है कि वो पॉइंट को देख के कि वो फिगर के अंदर है या बाहर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आ गया। इस क्लास में पढ़ेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, और आपको चैप्टर नंबर 1 की दोनों एक्सरसाइज कर लेनी है, ठीक है। इजी है दोनों एक्सरसाइज, एक बार आप देखिए और उसको होमवर्क में कर लीजिए, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।